बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। ब्राजीलिया में उनका शिव तांडव स्तोत्र और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से स्वागत किया गया है। सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है ये बड़ा कामयाब रहा उनके पर्सपेक्टिव से। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो तकरीबन 76 ट्रिलियन रुपीस को हिट कर चुका है। ये नया रिकॉर्ड हाई है। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं जी। ये जो ट्रिलियन की बात की जा रही है इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? लोग महंगाई के जिन की बात करते हैं, ये तो कर्जे का जिन है जो पाकिस्तान को अपने वश में किए हुए है। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने बुजरा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी रोके रह गया कि ये क्या है भाई। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ है नहीं, कुछ चीज खाने पीने को। हम तो भूखे मर गए इधर पाकिस्तान में। हम रोटी को भूखे मरते, जंगों की बात करने में हम पहले भागते। क्या इतना पैसा है हमारे पास कि हम जंगे कर। भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी है। अब तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपका नाम चला जाए, आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहाज से निकलते ही आपको अरेस्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। बाकी और किसी के लिए पाकिस्तान के हक में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। रऊफ क्लासलार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाए तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है तो उनको नहीं कम्पीट करता। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट का स्वागत है। दरअसल मोदी जहाँ भी जाते हैं जहाँ पर उनका भव्य वेलकम होता है। दोस्तों मोदी जी इस समय स्टेट डिनर के स्टेट विजिट पर है ब्राज़ील की पे। ब्राज़ील में दोस्तों उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्राज़ील के बाद वो नामीबिया जाएंगे। दोस्तों मोदी जहाँ भी जाते हैं जहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। ब्राज़ील में दोस्तों मोदी को सर्वसम्मान और ब्राज़ीलियन की तरफ से बहुत जोरदार उनका वेलकम किया गया। दोस्तों ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया में मातम है कि मोदी जहाँ भी जाते हैं उनका वेलकम होता है और दुनिया के बड़े बड़े लीडर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी लोकप्रियता को देखकर काफ़ी हैरान है। पाकिस्तान वाले भी चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी ने भारत को लगातार ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है और एक हमारा प्रधानमंत्री है कई विदेश दौरों पर जाता है तो वहाँ पर मांगने के लिए जाता है, हमेशा कर्ज मांगता ही रहता है और IMF के सामने हमेशा कटोरा लेकर चलता रहता है। ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया का भी जल उठा है। तो इससे पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहे हैं कि भारत की इकॉनमी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत का पावर सॉफ्ट पावर बढ़ते जा रहे हैं और एक हमारे PM और हमारे पाकिस्तान की शान लगातार नीचे गिरती जा रही है। तो आइए जानते पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है मोदी जी को लेकर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। अंदरूनी कर्जे हम लेते हैं मुख्तलिफ बैंक से, जो इंटरनल डेट्स जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है इन कर्जों का और वो उसका जो लेवल है वो 76,000 बिलियन यानी 76 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है। और एनुअली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तकरीबन लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 12% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपने ऑफिस को बंद किया है। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है, वजूहात क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर इन डेट्स की बात करें तो बहुत अलार्मिंग है। उसकी वजह क्या है कि
जब आप इतना कर्जा ले रहे हैं कि सारा काम जो है वो सिर्फ कर्जों से ही चलाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? IMF से कर्जा, वर्ल्ड बैंक से कर्जा, चाइना से कर्जा, UAE से कर्जा, सऊदी अरेबिया से कर्जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम ये पैसे लेते हैं। अच्छा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है उनके डेट जो हैं वो राइज हुए हैं 7.1 ट्रिलियन यानी 7,000 अरब जो हैं वो इस 11 माह के दौरान बढ़े हैं। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक बोरोइंग है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना अकाउंटिंग फॉर द बल्क ऑफ द इंक्रीज, वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना दिस इज अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा है। यानी अभी 11 महीनों में इसके अंदर 7.1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है और ये 76.045 ट्रिलियन जो है ये एंड ऑफ मई की रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उनके मुताबिक ये हालात हैं। अच्छा, कहते हैं कि जी दिस मार्क्स an increase of the 7.131 trillion over 11 months, up from 68.914 trillion in June 2024. यानी लास्ट ईयर जून में ये टोटल जो डेट्स थे ये 68.914 ट्रिलियन थे, जो अभी 76.4045 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, और अगर देखा जाए तो तकरीबन हर मंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का इजाफा या 1 ट्रिलियन से में भी थोड़ा सा कम, लेकिन ये इजाफा जो है ये हो रहा है। अच्छा जी, टोटल जो 53.460 ट्रिलियन इज डोमेस्टिक डेट while 22.585 trillion is external debt. Domestic debt rose from 47.160 trillion in June 2024 and 52.52 trillion in April 2025. अब आप हिसाब लगा लें कि जून 24 से लेके अप्रैल 25 तक ये 47.1 से पहुंचे हैं 52.52 में। ये इंटरनल डेट्स हैं। जो एक्सटर्नल है वो भी तकरीबन 22.5 ट्रिलियन के आसपास मौजूद है। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जी हालात अच्छे हो जाएंगे लोगों के ऊपर, लेकिन कर क्या रहे हैं? बिजली में धोखा, यानी ऐसे ऐसे टैक्स कि खाली GST की मद में 400-450 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकाला जा रहा है। 550 से 600 अरब रुपया सैलरीड क्लास को नचोड़ कर निकाला जा रहा है। पेंशनर्स के ऊपर टैक्स, यानी कोई भी काम ऐसा नहीं जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते। इसके बावजूद भी ये हालात है। आखिर कोई तो वजह होगी, कोई तो नाअहली होगी, कोई तो निकम्मापन होगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें, कर्जे इंटरनल और एक्सटर्नल डेट्स दोनों बढ़ रहे हैं हमारे ऊपर, यानी हर पाकिस्तानी के ऊपर। वो बेशक बेचारा उसकी शलवार है या नहीं है, उसकी चप्पल है या नहीं है पाँव पे, उसके पास खाने की रोटी है या नहीं। चीन का बड़ा दोस्त देश नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव खेला कि एक झटके में चीन से ब्राजील को छीन लिया। पूरा सीन पलट गया बॉस। ब्राजील में मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी ब्राजील में स्टेट विजिट के लिए गए और वहां उस ब्राजील ने जो चीन का दोस्त है वो नरेंद्र मोदी का ऐसा वेलकम कर रहा है कि चीन को झटके। पति जिनपिंग इनविटेशन मिलने के बाद भी ब्राजील नहीं गए थे। ब्राजील के ब्राजीलिया में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा है बॉस, जिस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है बॉस, जिस तरह से ब्राजील की धरती पर चीन के दोस्त पाकिस्तान को ठोकने वाले ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी, भाई ये देख के चीन का पारा चढ़ गया होगा, क्योंकि ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो अब से बस थोड़ी देर पहले की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ब्राजील में खूब तामझाम हुआ है। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया है।
पीएम मोदी के स्वागत में ब्राजील ने मेगा शो कर दिया भाई। ये देखिए तस्वीरें, ये अपने प्रधानमंत्री का जलवा है, लोगों को मोदी दिखते हैं। अरे भैया ये भारत के प्रधानमंत्री का रौला है। काफिला जब उनका आया तो उनके दोनों तरफ घोड़े पर सैनिक मौजूद रहे। पीएम मोदी स्टेट विजिट पर ब्राजील गए हुए हैं। वहां ब्राजील के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछाकर और गले लगाकर उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा पीएम मोदी के स्वागत में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई। पीएम मोदी के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हुए दिखे। इससे पहले भी जब पीएम मोदी ब्राजीलिया